जबलपुर के एक भूतिया रास्ते में दो लड़कों के साथ एक ऐसी खतरनाक घटना घट गई ना भाई। लिटरली बता रहा हूँ, उसी कहानी आज आप सुनेंगे ना तो थर 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 कांपने लगेंगे। मैं अभी भी उस घटना को इमेजिन कर रहा हूँ तो मेरे आंखों के सामने ना फ्लैशेस आ रहे हैं कि कैसे वो दोनों साधारण से लड़कों ने उस चीज़ को फेस किए होंगे। ज़्यादा अकेले इमेजिन नहीं करता हूँ, आपको भी कहानी बताता हूँ, आप भी साथ में इमेजिन करते चलिए। दरअसल 20-21 साल पहले की बात है। जबलपुर के थोड़े आउटर वाले गांव में दो पक्के वाले दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था राज और एक का नाम था सुमित। दोनों ही लड़के ग्रेजुएट हो चुके थे। अपने गांव के पास में ही एक टाउन था, वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए थे। सुमित ने यह फैसला लिया कि मैं अपने गांव में ही रह के अपने परिवार वालों की खेती बाड़ी संभालूंगा और इसी में अपना फ्यूचर आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन राज का ऐसा सिस्टम नहीं था। राज के घर वालों के पास इतनी कोई ज़मीन खेती बाड़ी भी नहीं थी, तो ये सोचा हुआ था कि एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो अच्छी जॉब पकड़ूंगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इसने एक लूना खरीद लिया था। अब वो अपनी लूना से अलग अलग टाउन, अलग अलग शहर जाता और इंटरव्यू देके लौट जाता। इंतज़ार कर रहा होता कि मुझे कभी तो एक प्रॉपर नौकरी का ऑफर मिल जाए, कॉल आ जाए। लेकिन हो नहीं रहा था। 1-1.5 साल से ऐसा चल ही रहा है। फिर 2003 की सर्दियों की बात आई। मतलब एग्जैक्टली सर्दी का मौसम नहीं, एग्जैक्टली बारिश वाला मौसम भी नहीं, ये बीच वाला जो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होता है ना, अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्टिंग में। राज को पता चलता है कि जबलपुर की एक अच्छी कंपनी में एक बढ़िया इंटरव्यू चल रहा है। वहाँ पर उसका पूरा चांस है सिलेक्ट होने का। किसी के वाया वाया थ्रू सेटिंग लगी थी। तो राज ने सोचा कि पक्का वहाँ पर जाऊँगा। अब ये जबलपुर ना, अब जो जाने वाला था ये इंटरव्यू देने के लिए, ये बहुत दिनों बाद जाने वाला था। मतलब पिछले काफ़ी दिनों से ये जबलपुर नहीं गया हुआ था, आसपास के दूसरे टाउन्स में इंटरव्यू दे रहा था। जब राज के मम्मी पापा को पता चला कि तू जबलपुर जाने वाला है, तो अपने बेटे को बोले कि यार अपने ये रिश्तेदार है उनसे भी थोड़ा मिल लेना। अपन लोग मिले नहीं है बहुत दिनों से, अच्छा नहीं लगता है कि तू जबलपुर तक गया, उनके घर तक नहीं गया है। रिश्तेदारी में ये सब कुछ चलता है, राज समझता था। साथ में राज की मम्मी ने यही बताई कि रिश्तेदारों से ही मिल लेना, इंटरव्यू भी देना, और ये सामान है, सामान की लिस्ट बना दी, खरीद कर ले आना। अब देख तू लूना से तो जा ही रहा है, ऐसा तो कोई टेंशन नहीं कि तुझे उठा के लेके आना है, बढ़िया लटका के ले आना, ये सामान अपने आसपास मिलता नहीं है। तो राज ने बोला ठीक है चले जाऊँगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। मम्मी बोलती हाँ निकल जाना, तो तेरा इंटरव्यू कब है? राज बताता है दोपहर में। तो मम्मी ने बोली कि ठीक है, एक काम कर, तू सुबह सुबह जल्दी यहाँ से निकल जा, वहाँ पे पहुँच के रिश्तेदारों से मिल लेना, इंटरव्यू देना, सामान खरीदना, थोड़ा बहुत घूम लेना और फिर इवनिंग में वहाँ से निकल जाना, घर टाइम पे पहुँच जाएगा, खाने खाने के टाइम पे। राज ने बोला अच्छा आइडिया है, एक काम करता हूँ, अकेले नहीं जाता हूँ, एक बार सुमित से पूछ लेता हूँ। मम्मी बोलती है हाँ पूछ ले, एक से भले दो। इसने सुमित से पूछा। सुमित ने बोला कि अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ, ये तो बढ़िया हो जाएगा। जैसे तू बहुत दिनों से जबलपुर नहीं गया यार, मैं भी नहीं गया हूँ, वहाँ से कुछ कुछ सामान खरीदना था, थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी, अपना घूमना फिरना भी हो जाएगा, तेरे इंटरव्यू के टाइम पे तू बोर भी नहीं होगा, मैं रहूँगा तो तुझे कॉन्फिडेंस भी दूंगा, चल मैं भी चलता हूँ। बस दोनों ने डिसाइड किए हैं और जाने से एक दिन पहले लिटरली राज ने ना अपनी जो लूना थी ना उसकी प्रॉपर सर्विसिंग करा लिया, क्योंकि थोड़ा दूर है जबलपुर। यही कोई इनके गाँव से ना 3 घंटे के आसपास, 3-3.5 घंटे का रास्ता था, तो दूर जाना था। अब लूना क्या थोड़ी स्लो चलती है, तो सर्विसिंग करा के रख लो भैया, इंटरव्यू जा रहे हैं और सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है, बीच में बिगड़े ना, इसलिए सुधरवा के रख लेते हैं। तो सुधरवा ली इन लोगों ने, ठीक है, सर्विसिंग हो गई। अब जाने वाला दिन आया और ये लोग सुबह सुबह 6 बजे निकल गए। बढ़िया वहाँ पे पहुँचे हैं, घूमना फिरना किए, इंटरव्यू दिए हैं, सब पंचायत कर ली, अपनी जो ख्वाहिशें थी पूरी कर लिए। बहुत दिनों से इन लोगों का आने का मन था ना, सारी चीज़ें पूरी कर लिए और टाइम की तरफ ध्यान दिए। अरे बाप रे, 8:30 बज गए। ऐसा लगा था कि 5 बजे के आसपास फ्री हो जाएंगे यार, 8:30 बज गए। और अभी देखो पैसे वैसे भी इतने हैं नहीं, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे ना अपने लाइफ में, इतने पैसे नहीं बचे हैं कि कोई आज होटल रूम लेके वहाँ पर रुक जाए, रुक ही नहीं सकते थे। और रिश्तेदारों को भी ऐसा डायरेक्टली वापस जाके बोले कि आज हम आपके घर पे रुक जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। उन्होंने सोचा कि सब कुछ ठीक तो है, अपनी गाड़ी भी ठीक है, पेट्रोल वेट्रोल भी सब है, निकल पड़ते हैं। 11:30 मैक्स टू मैक्स 12 बजे पहुंच जाएंगे, यही सोच के साथ अपनी लूना स्टार्ट किए हैं। और जबलपुर से रात के 8:30 पौने 9 बजे के आसपास ये लोग अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े। अब लूना क्या धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चल रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लग रही है, तो और आराम आराम से चला रहे हैं। जाते 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 मतलब जब जंगल वाला रास्ता पड़ा ना, सिचुएशन ऐसी हो गई कि राज को लूना चलाते चलाते आने लगी नींद। अब नींद आने लगी तो यार इसने सोचा कि बहुत लेट हो रहा है पहुंचने में,
नींद भी आने लगी है, 10 सवा 10 बज गए हैं साला, अभी तक कुछ चांसेस समझ में नहीं आ रहे, ज़्यादा ही धीरे चल रही है क्या। राज सुमित से बोलता है, सुमित चला लेना यार लूना, मुझे मतलब हिम्मत नहीं हो पा रही आगे। तो सुमित तो पहले से ही पीछे बैठे बैठे ऐसा हो रहा था वो खुद नींद में था। बोलता है क्या हुआ क्या हुआ। बोलता है अरे मेरे को नींद आ रही है, थोड़ा चला ले। सुमित बोलता है तुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा था बैठे बैठे। तो राज बोलता है ऐसे तो बिल्कुल बढ़ नहीं पाऊंगा यार, आज एकदम शरीर ने साथ छोड़ दिया है, मतलब दिन भर की थकान के कारण ना मैं मतलब चला ही नहीं सकता, ऐसा हो गया है। तो सुमित क्या बोलता है, एक काम कर भाई, एक शॉर्टकट मेरे को पता है, थोड़ी आगे से। कहाँ तक पहुँचे, हाँ यहाँ से थोड़ी आगे से ना अपने को एक शॉर्टकट मिलेगा, जंगल के रास्ते होते जाता है, वहाँ से अपन चल लेते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। राज बोलता है पक्का जागे रहेगा ना, थोड़ी बात बात करते हुए चल भाई, नहीं तो गाड़ी कहीं घुसा दूंगा तो लेने देने पड़ जाएंगे। सुमित ने बोला टेंशन मत ले, तू चल अभी अंदर जंगल तरफ। ये दोनों ने जंगल तरफ गाड़ी लिए हैं, थोड़ी आगे चली, फिर नींद आने लगी। सुमित तो सो ही गया था। राज ने बोला नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। सामने एक पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के नीचे ना अपन अपनी लूना लगा देते हैं, और थोड़ा साफ ही है, वहाँ पे थोड़ा टिक के थोड़ा लेट जाते हैं, आँख बंद कर लेते हैं, 10-15 मिनट की नैप ले लेते हैं, ठीक हो जाएगा, फिर उठ के घर तरफ निकल पड़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सुन भी बोलता है कि सेफ रहेगा ना। राज बोलता है अरे क्या इतने अंधेरे में साला जानवर ना आए, हम आ गए, कोई नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, बढ़िया सो जाते हैं अपन। सुमित भी बोलता है अच्छा आइडिया है, चल रोक दे, थोड़ी देर में निकल जाएंगे। मोबाइल में एक ऐसा अलार्म डाल देते हैं, इन लोग के पास वो छोटा वाला जो मोबाइल आता था ना उस टाइम पे, 3-4 के टाइम पे, वो वाला मोबाइल रखे हुए थे, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह का आने का सीन था ना, कॉल वॉल आने का। तो इन लोगों ने ऐसा अलार्म डाले, अभी से ठीक आधे घंटे बाद की, और बढ़िया लूना टिकाए और मस्त सो गए। और नींद बड़ी गहरी लग गई यार, दोनों को बड़ी गहरी नींद लग गई। अब आधे घंटे कब क्रॉस हो गए, अलार्म बजी कि नहीं बजी कुछ मालूम नहीं, ये नींद में था, राज गहरी नींद में था। राज को ना थोड़ी दर्द में करहाने की आवाज़ आती है, ऐसे करहाने जैसे दर्द में कुछ करहाता है कोई। तो इसको लगा कि कौन आवाज़ निकाल रहा है यार ऐसी, और जैसे कोई कुछ चबा रहा है, जैसे कुछ कुछ बड़ा बड़ा कुछ खाते हैं ना, वैसे कुछ चबाने की आवाज़ सुनाई दी और दर्द में कराने की। तो ये हैरानगी के साथ अपनी आँख खोला। जैसी आँख खोलता है क्या पाता है, मतलब पैरों तले वहीं पर ज़मीन निकल गई। आँख खोलते से क्या देखता है कि एक चुड़ैल है, लिटरली चुड़ैल दिखी है भाई। अब इसको तो कोई भी इंसान नहीं समझ सकता। जिस पेड़ के नीचे ये सो रहा था ना, उसी पेड़ की एक डाल थी, उसमें एक चुड़ैल उल्टी लटकी हुई है, लिटरली उल्टी लटकी हुई है। और इसके दोस्त का जो मतलब पूरा शरीर है ना, अपने 2 हाथों से उठा कर रखी है, और उसके ऐसा हाथ वात ना ऐसे खींच खींच के खा रही है। मतलब समझ रहे, उल्टी लटकी हुई है, इसके दोस्त को कमर से उठा के रखी है ज़मीन से, और उसका जो हाथ वात वाला पार्ट है ना, उसका ऐसा उखाड़ उखाड़ के खा रही है। ये बहुत जोर से चीखा भाई, कौन नहीं चीखेगा ऐसी सिचुएशन में। चीख के तुरंत उठा और देखते ही रह गया कुछ सेकंड के लिए कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या रिएक्ट करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डर के मारे सबसे पहले उसका शरीर, उसकी बॉडी, उसका हाथ गया लूना की तरफ। उसने लूना स्टार्ट करने की कोशिश किया तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। उसका दिमाग ख़राब हो गया, पूरी कोशिश जी जान लगा दे रहा है, नहीं हो रही स्टार्ट। फिर अचानक से रियलाइज़ हुआ कि मैं भाग क्यों रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे लिए यहाँ पर आया हुआ था। और वो लिटरली वो जो चुड़ैल जो उसको चबा रही है, वो इसकी तरफ देख भी नहीं रही है, उसको सिर्फ उसके दोस्त से मतलब है, उसको अपना खाना उसने बना ली थी। आँख खोलते से ही 1 सेकंड के लिए तो ऐसा लगा था कि वो एक जानवर है, लेकिन नहीं, वो एक औरत ही थी। और एक औरत ऐसा काम कर रही है तो वो इंसान तो नहीं हुई ना, पक्का चुड़ैल हुई। ये बड़ी हिम्मत करके गया और उसको छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अपने दोस्त को पूरी ताकत से पकड़ के खींचा ही है ना, तो दोस्त का शरीर तो गिरेगा ही नीचे, दोस्त के साथ साथ वो चुड़ैल भी गिरी नीचे। अब वो जैसे ही नीचे गिरी है, इतनी जोर की गंदी वाली चीख मारी है और सीधे झपट के इसके ऊपर। अब ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात, इसने हाथ में एक कलावा पहना हुआ था, इसकी मम्मी ने सुबह निकलने से पहले बांधी थी कि बेटा ये गुड लक है, इसको बांध के लेके जा, बहुत दिनों से तेरा अच्छा नहीं हो रहा है, इसको पहन के जाएगा ना तो पक्का अच्छा होगा। एक माँ के प्यार से मैं तुझे बांध रही हूँ, एक मेरा आशीर्वाद है, आज तेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। माँ ने ऐसा बांधती थी।
और वो चुड़ैल लंबे लंबे खतरनाक डरावने घिनौने सड़े हुए नाखून से इसके शरीर में वार कर रही है और ये अपने आप को पूरा बचाने की पूरी ताकत से कोशिश कर रहा है। फिर अचानक से इसने जय बजरंगबली चिल्लाया है और बहुत जोर से धक्का दिया अपने ऊपर से। अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, बोला भाई यहाँ से भागना पड़ेगा। लूना ऊना सब साइड में छोड़ा क्योंकि स्टार्ट तो हो नहीं रही थी। वो भिगा के साइड में गिरी है, उसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा है और उसको दौड़ाना शुरू किया। अब बात यह है कि दोस्त पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा घाव यहाँ पर बन गया था और जिससे बहुत ज़्यादा खून भी बह रहा था। पूरा हाथ वाथ, पूरा कंधे मुंह सब पूरा भर गया। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक सिचुएशन रही होगी। फिर अपने दोस्त को पकड़ के भागना शुरू किया। लिटरली वो चुड़ैल इनके पीछे दौड़ रही है। कभी झपट्टा मार के गिरा देती इसको, तो कभी इसके दोस्त को, फिर वार करती, फिर ये उठते, फिर भागते। मतलब पूरी फाइट बैक कर रहे थे। कोई लकड़ी मिलती तो लकड़ी से मारने की कोशिश करते रहे। अब क्या करें, मासूम से लड़के अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखे नहीं थे। जैसे तैसे करके फाइट बैक करते हुए पता नहीं अंधेरे में किधर भागे जा रहे, कहाँ भाग रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ भागना है, अपनी जान बचाना है। इनकी लाइफ का एकमात्र मकसद अभी था, और किसी भी लाइफ का ये मकसद रहे। वो भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, भागते भागते मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया ना कि ये दोनों ने मतलब समर्पित कर दिए कि हमारा खेल ख़त्म, अब हम गए, ये चुड़ैल का हम खाना बन गए हैं। एकदम ऐसे चक्कर जैसे आने वाले थे कि अचानक से सामने दिखा एक और बड़ा सा पेड़। तो एटलीस्ट उस पेड़ तक भागते ही ये सोचे कि पेड़ को पकड़ के हम लोग थोड़ा अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, वरना एक दूसरे को तो पकड़ के भी बचा नहीं सकते क्योंकि दोनों ही बहुत कमज़ोर हो गए हैं। इतनी फाइट बैक कर ली है उस चुड़ैल से, इतना शरीर में वार कर दिए। पीठ की तो छोड़ ही दो, राज की पीठ पूरी मतलब छिल के क्या हो गई थी क्या मालूम, क्या बोलूँ मैं अभी उसको। वो उस पेड़ तक पहुंचे, उस पेड़ को पकड़े हैं, और जैसे ही पेड़ को पकड़े ना तो राज का दोस्त सुमित वहीं पर बेहोश। अब राज को लगा कि सुमित चल बसा, क्योंकि सुमित की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर क्या होता है, फिर वो चुड़ैल के ऊपर नज़र सीधे पड़ती है राज की। वो भी मतलब पूरा धराशायी होने वाला था, लेकिन गिरते गिरते ना वो लिटरली उस चुड़ैल की तरफ देख रहा है। वो चुड़ैल ना एक पॉइंट में आकर खड़ी हो गई है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, लेकिन इन तक नहीं बढ़ रही है। ये पेड़ पकड़ के खड़ा है और उस चुड़ैल को ही देख रहा है। हाथ पैर ने साथ छोड़ दिए, लेकिन अंदर की एक हिम्मत तो है कि इससे बचना है। ऐसी थोड़ी किसी का भी खाना बन जाएंगे भाई, किसी का शिकार बन जाएंगे, वो भी एक इतनी घिनौनी भूत का। मतलब मैं इसके शक्ल का विवरण दूं ना आप लोगों को कि आप लोग क्या इमेजिन करेंगे। घटिया से घटिया शक्ल आप इमेजिन कर लो, जैसे कि रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में होती थी ना, लिटरली गंदी दिखने वाली चुड़ैलें, ये वैसी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई घटिया मेकअप करके आया, लेकिन ये एक्चुअल में थी। अरे भाई, गाँव में कौन ऐसा करेगा। अब वो अपने आप को बचाने के चक्कर में और उस चुड़ैल की तरफ देखा जा रहा है, साली चुड़ैल आगे बढ़ क्यों नहीं रही है, सिर्फ वहीं से खड़े होकर चिल्ला क्यों रही है। थोड़ी देर तक देखता रहा देखता रहा देखता रहा, और फिर ये भी बेहोश। अब बेहोश हो गया, उसके बाद इसकी जब आंखें खुली तो क्या देखता है कि इसके आसपास कुछ 10-15 लोग हैं। ये लोग कौन थे पता है, ये भागते भागते एक गांव की सीमा में आ गए थे। उस गांव की सीमा के पेड़ से लिपट के ये लोग बेहोश हुए थे, और उसी पेड़ के पास ये चुड़ैल नहीं आ रही थी। और ये जो लोग थे ये उसी गांव के लोग थे, मतलब जिस गांव की सीमा तक भाग भाग के ये लोग आ गए थे। ये दोनों कुछ नहीं मालूम था कि हम कौन सी तरफ आए, कौन से गांव की तरफ। जैसे ही राज ने देखा कि 10-15 लोग हैं, इसको उठाए, पानी वानी दिए, इसने पानी वानी पिया, उसको उठा के अपने घर की तरफ ले गए। फिर बोले कि क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुम यहाँ पे पड़े क्यों हुए थे। तो राज ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ पिछली रात को, मेरे दोस्त को होश नहीं आ रहा है, आप कोई डॉक्टर को बुलाओ। तो गांव वालों ने बोले कि हमने कोशिश की है कोई डॉक्टर को बुलाने की। अब गांव में हमारे बहुत छोटा गांव है, यहाँ पे कोई ऐसा डॉक्टर है नहीं, उसको लाने में बहुत समय लग जाएगा, तुम बुलाओ भाई किसी को, अगर बुला सकते हो तो। तुम्हारे जान पहचान थोड़े बाहर के लग रहे हो, बड़ी जगह के लग रहे हो। तो राज क्या बोलता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये हमारे साथ हुआ क्यों, आप हमें बता सकते हैं क्या। मेरी लूना जो है ना उसी पॉइंट में है, अब मुझे उस जगह में जाने से डर लग रहा है। अब मैं उधर नहीं पहुंचूंगा तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। गांव वाले बताते हैं कि भाई तुम किस्मत वाले हो, लिटरली जो तुमने बताया, जिस जगह का मुझे विवरण दिए हो, गांव वालों ने ऐसा बोले, जिस जगह का तुमने विवरण दिए हो ना, उस जगह पे जो कोई भी गया है रात के समय, सिर्फ उसका मृत शरीर ही बाहर आया है। तुम लोग ऐसे बाहर आए हो, बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे दोस्त के शरीर में भी जान है, वो ठीक हो जाएगा।
तो ये बोलता है कि लूना कैसे लाएं। उन लोगों ने बोले कि तुम अकेले नहीं जा सकते, वहाँ पे जो इमली का पेड़ है जिसके नीचे तुम सो गए थे, उसी पेड़ में उस चुड़ैल का वास है और वो कई सालों से, सैकड़ों सालों से वहाँ पर वास करती है। उसका क्या इतिहास है हमको भी नहीं मालूम, लेकिन वो सबको ख़त्म कर देती है। और वहीं पर तुम अपनी गाड़ी छोड़ कर आए हो, वहीं पर तुमने अपना घर बसा लिए थे एक रात के लिए। उसने बोला प्लीज़ मेरे दोस्त की जान की सवाल है, आप लोग भी कोई डॉक्टर को बुला नहीं रहे हो, प्लीज़ चल लो। तो गाँव वालों ने बोले कि चलो ठीक है, जितने मर्द हैं उस समय सब निकल पड़े यार इसके साथ। सुमित को वहीं पर छोड़े और देखे लूना उठाए और एक बार में स्टार्ट हो गई लिटरली। ये शॉक्ड, बोला पिछली रात तक तो बिल्कुल गलती से भी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी, अब लूना भगाते हुए लेकर आया है यहाँ पे। और फिर अपने दोस्त को लूना में बिठाते हुए ये कहता है कि मुझे एक और चीज़ नहीं समझी, वो चुड़ैल ने हमारे ऊपर वार तो की थी, लेकिन फिर वो इस पेड़ के पास हम आए तो आगे क्यों नहीं आ रही थी। मैं देखता ही रह गया, उस चुड़ैल के चेहरे पर लिटरली मुझे डर दिखा था। एक भूत के चेहरे पर मुझे डर क्यों दिखा, आप बता सकते हैं क्या। तो गांव वाले बताते हैं कि भाई बात यह है कि जिस पेड़ में तुम चिपक के बचने की कोशिश किए थे ना, वो पेड़ एक नीम का पेड़ था और नीम के पेड़ में कभी भी कोई चुड़ैल आ ही नहीं सकती, क्योंकि नीम के पेड़ में होती है पॉजिटिविटी, भगवानों का वास होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का भी वास होता है, तो चुड़ैलें तो आ ही नहीं सकती। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तुम सही दिशा में भागे और सही कदम उठा लिए। बोला क्या, मैं तो बस कर दिया, मैंने कुछ सोचा नहीं था। अपने दोस्त को एक गमछे के ज़रिए अपने बांधा लूना में और भगाते हुए वापस जबलपुर की तरफ ले गया, क्योंकि एक वही जगह थी जहाँ पे कुछ ठीक होने के आसार थे। बाकी छोटी जगहों पे छोटे डॉक्टर रहते हैं, सीधे साधारण डॉक्टर रहते हैं। जबलपुर पहुँचे, अपनी मलहम पट्टी कराया, फिर डायरेक्टली घर गया, अपने सुमित के घर वालों को बताया। फिर सब लोग आए हैं। डॉक्टर ने बताया कि सुमित चले गया है कोमा में, कब ठीक होगा कब नहीं कुछ नहीं मालूम। फिर 2 या 3 महीने तक वहाँ पे लिटरली एडमिट रहा है सुमित। इसकी दवाई ववाई घर पे चलती रही और 3 महीने बाद सुमित ठीक हुआ। फिर उसके बाद उसको अपनी लाइफ नॉर्मल करने में ना और 3-4 महीने लग गए। उसके बाद से मतलब लिटरली ये दोनों में से कोई भी उस रास्ते से नहीं गया। राज के घर वालों ने मना कर दी कि तुझे वो नौकरी में ज्वाइन करना ही नहीं है, क्योंकि तू उसी रास्ते से आएगा जाएगा। भगवान ना करे कल को कुछ हो गया तो हमारा एक ही लड़का है भाई, इतना अच्छा लड़का, तुझे और भी दूसरी नौकरी मिल जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। उसमें 20-25 हज़ार की सैलरी इसको मिल रही थी। अभी चलो नौकरी छूट गई तो छूट गई, लेकिन एटलीस्ट इन लोगों की जान पे तो अब खतरा नहीं है। ये दोनों मिलते जुलते हैं, जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन रात बेरात अब ज़िंदगी में ऐसे रिस्क लेने की सोचते भी नहीं है। इस पूरी घटना की जानकारी राज और सुमित ने अपने गांव वालों को भी दी है। बहुत सारे लोग इनकी बातों पर विश्वास किए और बहुत सारे लोग ये कह दिए कि ये हमको उल्लू बनाते हैं। दरअसल जहाँ से लौट रहे होंगे कोई जानवर ने इनके ऊपर हमला कर दिया होगा। अब गांव वालों के सामने क्या बताएं कि जानवर से हम लोग ऐसे पिट खा के आ गए हैं, इसलिए चुड़ैल का नाम लेते हैं। एक्चुअल में कोई माने या ना माने, इन लोगों ने उस रात को उस चुड़ैल का ही सामना किए थे और जैसे तैसे करके किस्मत से अपनी जान बचाकर ऐसे बच कर आए थे। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि राज के ही एक पड़ोसी लड़के पुष्पेंद्र ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। उस समय पुष्पेंद्र बहुत छोटा था, लेकिन अब बड़ा हो गया, तो वो कहानी अभी भी याद है और अभी भी कई बार राज भैया से वो मिलता है तो इस कहानी का जिक्र होते रहता है। खैर, मैं आप लोगों के सामने ले आया, सोचा कि कोई सीख और मनोरंजन मिल जाए। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।